आप सभी को मेरा प्रणाम। राम राम, नमस्कार। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अहोई अष्टमी व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गणेशाय नमः। आज हम अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होते ही 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होते ही 7वें दिन मर जाते हैं। तब पंडित जी ने कहा कि सूर्यल गाय की सेवा किया कर। सूर्यल गाय शाहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सूर्यल गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती रहती हैं। आज देखा जाए कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, पहले मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया कि वाचा सो बाचा, अगर मैं अपने वचन से उकूं तो धोबी के कुंड पे कांकरी हूं। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी सहेली है और शाहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली, मैंने तो तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग, क्या मांगती है। तो बहू बोली, पहले वचन भरो। गरुड़ पंखनी बोली, बाचा सो बाचा, अगर अपने वचन से उकूं तो मैं धोबी के कुंड पे कांकरी हूं। बहू बोली कि 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों को शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई। और शाहू माता बोली, मेरे सिर में बहुत सारी जूं हो गई हैं। गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। शाहू माता बोली कि तूने तो मेरे बहुत सलाई करी, मतलब मेरे सिर में बहुत शांति पड़ी। तेरे 7 बेटे 7 बहू हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो शाहू माता बोली कि वचन तो वचन, अगर अपने वचन से उकूं तो धोबी के कुंड पे कांकरी हूं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब शाहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू 7 उजमण करियो, 7 होई माता मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वहां 7 बेटे और 7 बहू बैठी हैं। बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अहोई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी देवरानी जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो वह सदरौनी रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जा देख कर तो आ, आज वो सदरौनी रोई क्यों नहीं। वह देख कर आकर बोला कि चाची तो अहोई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर देवरानी जेठानी दौड़ी दौड़ी आई। उन्होंने देखा
कि वह तो कोख छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन शाहू माता के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब शाहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते की अपने सारे परिवार की कोख खोलना। बोलो अहोई माता की जय। इसके बाद विनायक जी की कथा सुननी चाहिए। हमारी कथा कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आपको हमारी कथा कहानियां अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने चाहने वालों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।